सत्ता की चाहत कैसी होती है और इसकी तलब कैसी होती है, ये जानना है तो आप सीख सकते हैं अरविंद केजरीवाल से। जो सत्ता के लिए तड़प रहे हैं, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो रोज मीडिया के सामने आकर के कुछ ना कुछ बोलते ही रहते थे। लेकिन जब से 8 फरवरी 2025 में दिल्ली चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद तो अरविंद केजरीवाल ने मौन साध लिया है, बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल शांत है? क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब नेपथ्य में चले गए हैं? बिल्कुल नहीं। अरविंद केजरीवाल पहले दिन से ही नई रणनीति पे अपने काम करने लगे थे, जिसमें आपने देखा कि दिल्ली के चुनाव के हारने के बाद ही अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों की बैठक बुला ली कपूरथला हाउस दिल्ली के अंदर। बड़ी अजीब बात है कि जब कोई पार्टी चुनाव हारती है तो अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारियों की बैठक करती है और उसके बाद मानते हैं कि विधायकों को भी बुलाया जाता है। लेकिन दिल्ली के चुनाव में हारने के बाद दिल्ली की टीम को ना बुला करके पंजाब की टीम को बुलाना आखिर क्या कहलाता है और आखिर इसके पीछे क्या रणनीति है अरविंद केजरीवाल की? तो आपको बता दें कि उस समय भी स्वाति मालीवाल ने बड़ा आरोप लगाया था। फिलहाल उनके आरोप पर संजय सिंह ने कहा कि मैं उनके किसी भी आरोप का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि स्वाति मालीवाल ने कहा था कि उस बैठक में बाकायदा उन्होंने सीधे सीधे राघव चड्ढा से रिजाइन करने की बात करी थी। ऐसा आरोप स्वाति मालीवाल, जो उनकी राज्यसभा सदस्य है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन्होंने ऐसा लगाया था। लेकिन अब उनके द्वारा जो शंका व्यक्त की गई थी वो खुल करके आने लगी है। आपको बता दें कि पंजाब से ही संजीव अरोड़ा राज्यसभा के सदस्य हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और अभी उनको लुधियाना पश्चिम से टिकट दे दिया गया है विधानसभा का। आपको बता दें गुरप्रीत गोगा जो वहां के विधायक थे, वो सीट खाली हो गई और उस सीट खाली होने के बाद उस उपचुनाव के लिए उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। और संजीव अरोड़ा एक उद्योगपति हैं, इसके अलावा वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर वो विधायक बनते हैं तो राज्यसभा की सीट पंजाब से खाली हो जाएगी और इस पर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल निश्चित रूप से राज्यसभा के सदस्य चुन लिए जाएंगे। शायद राघव चड्ढा से भी उनकी ट्यूनिंग नहीं बन पाई और राघव चड्ढा ने रिजाइन करने से मना कर दिया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने नई रणनीति तैयार कर दी है। फिलहाल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के पंजाब के जो प्रवक्ता हैं नील गर्ग, उन्होंने इसका खंडन किया। लेकिन वहीं पर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रांत के, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर कोई राज्यसभा में जाता है तो बुरा क्या है। उन्होंने तो मनमोहन सिंह का उदाहरण भी दे दिया कि मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री भी राज्यसभा के माध्यम से हुआ करते थे, कभी चुन के नहीं गए। फिलहाल आप देखिए इस पूरे के पूरे मामले में कि अब अरविंद केजरीवाल की छटपटाहट दिखाई पड़ रही है। खुदा न खास्ता अगर कहीं संजीव अरोड़ा उपचुनाव हार जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर अवसाद में जाना पड़ेगा, एक बार फिर बड़ा झटका लग जाएगा। पहले से ही लोगों का ये मानना था कि अरविंद केजरीवाल अब बिना सत्ता के नहीं रह सकते हैं। जितनी बातें अरविंद केजरीवाल ने सत्ता से बाहर एक नए तरह की राजनीति की करी थी, अब बिल्कुल उससे ज्यादा घटिया स्तर की राजनीति पर अरविंद केजरीवाल उतर आए हैं। देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल का ये दांव कितना काम करेगा। अरविंद केजरीवाल का ये लुधियाना दांव, जो कि पश्चिम लुधियाना में जो चुनाव होने जा रहा है, ये कितना सटीक बैठेगा। क्या वास्तव में जो बातें की जा रही हैं वह जल्द ही दिखाई भी पड़ जाएंगी। फिलहाल देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।